अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने लगी हूँ MTS 621 वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस 1। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें इशू होता है, थ्योरम्स होती हैं, उनको नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही होती कॉन्सेप्ट की कि सब्जेक्टिव के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना है। तो ये कंप्लीट गाइडलाइंस मैं आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड करूँगी कि सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, और ऑब्जेक्टिव की 100% गारंटी के साथ मैं आपको एक फ़ाइल प्रोवाइड करूँगी जो जस्ट आप वो फ़ाइल कर लें, आपका जो 100% ऑब्जेक्टिव है मिड टर्म का वो उसी फाइल से होगा। और इंशाल्लाह सब्जेक्टिव के लिए भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, तो आप जस्ट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें तो आपका जितना भी इसका पेपर है वो इजीली डन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं MTS 621। इसके ये जो कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ हमने ये जो हम कवर करेंगे रियल सिस्टम के बारे में, ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं। सेट के बारे में ये कॉन्सेप्ट हैं जो आपने क्लास 6-7 में पढ़े थे कि सेट क्या होता है। फिर आप उसको डिफरेंट तरह से हम उसको नोटेशन में देते थे, बाउंड्री सेट नोटेशन होती थी, और इस तरह के डिफरेंट हम उसको राइट करते थे कि उसको ब्रैकेट्स वगैरह में हमने सेट्स को कैसे राइट करना है। उसके बाद नंबर थ्योरी, ऑर्डर सेट, ये सारे 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर सिस्टम से, जिसमें बेसिक सेट थ्योरी को हम डिटेल में देखेंगे। ये है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 द रियल नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले बेसिक सेट थ्योरी, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आपके पास कलेक्शन होती है एलिमेंट्स की, ऑल सेट्स की, जितने भी आपके पास सेट हैं मेंबर ऑफ ऑल सेट्स, उनको आप लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और हम लोग रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, तो रियल एनालिसिस में यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल एनालिसिस में यूनिवर्सल सेट कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आए तो आपने जस्ट ये लिख देनी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑल सेट, मेंबर्स ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फिर उसके बाद इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आप ये 6-7-8 में पढ़ के आ चुकी हैं। स्टार्ट में इसका काफ़ी ईजी है, नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसमें ये थोड़े बहुत इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मुश्किल हो जाएंगे। इफ़ एन एलिमेंट एक्स इज इन ए, अगर आपके पास एक एलिमेंट है एक्स और वो सेट ए में है, वही राइट एक्स बिलोंग्स टू, ये भी आप पहले पढ़ चुकी हैं कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि बी को ही ले ले, बी एक एलिमेंट है और वो सेट एक्स में, बी एक एलिमेंट है और वो सेट एक्स में पाया जाता है। आपके पास एक सेट है एक्स, उसका एक एलिमेंट है बी, तो आप क्या लिखेंगे कि बी जो है वो बिलोंग करता है एक्स से। इसका कोई भी आप अपने मर्जी का एलिमेंट लें, एक्स का एक सेट होगा, और सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं आपको पता है। जैसे मैंने लिखा है एक सेट यहाँ पे 1 2 3 4, ये मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पे। आप इसमें देखें, इसमें ये जो 3 है ये एक्स है सेट, ठीक है, हम सेट को एक्स का नेम दे रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये 3 का उठाऊँ तो ये 3 क्या है? बिलोंग करता है एक्स से। 4 क्या है? बिलोंग करता है एक्स से। अगर 5 की बात करूँ तो 5 बिलोंग नहीं करता है एक्स से, क्योंकि 5 इसमें नहीं है। तो ये सिर्फ इन्होंने बताया हुआ है कि अगर वो बिलोंग कर रहा होगा देन आपने ये ऐसे लिखना है, और अगर बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो आपने ये साथ ये वाली लाइन यूज़ करनी है। देखें 4 5 6 7, ये एक सेट दिया इन्होंने। अब ये 4 जो है इससे बिलोंग करता है सेट एक्स से, 5 भी बिलोंग करता है, 6 भी बिलोंग करता है सेट एक्स से, 8 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है जिस सेट बिल्डर नोशन, ये इसको कैसे राइट करते हैं हम लोग? ये हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हमें लगा करता था 6-7 में। If P is a property that is meaningful and ambitious for elements of set S, then we write, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर x एलिमेंट है x और वो सेट S से, जरूरी नहीं है कि आप यही वाले सेट लें जो उन्होंने लिखे हुए हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी सेट का नेम लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू x, ये P ऑफ x लिखा हुआ है कि P ऑफ x का मतलब ये है कि वो ये वाला एलिमेंट है। फॉर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x इन सेट विच एज द प्रॉपर्टी P इज ट्रू, ये सिंपल मैंने बस यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, नीचे वाले ये जो कॉन्सेप्ट है ये अहम है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, अब यहाँ पे 2 सेट की बात हो रही है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। वो कह रहे हैं कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद है देन वी से डैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मैं अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मेरे पास एक सेट है ए, उसको मैं ले रही हूँ 1 2 3, ठीक है, ये मैंने एक सेट लिया। फिर मैंने एक और सेट लिया बी, उसमें मैंने लिया 1 2 3 4 5। अब अगर आप गौर से देखें तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी पाए जाते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि जो सेट ए है वो सबसेट है बी का। ये होती है, इसको कहते हैं हम लोग
ये सबसेट है बी का। जो सबसेट होता है उसकी तरफ ये जो कॉर्नर वाला होता है ना, ये गोल, ये उसकी तरफ होता है, और ये जो ओपन फेस होता है, ये जो सेट होते हैं ना सुपर सेट, ये सबसेट है और ये सुपर सेट है। ए सबसेट है बी का और बी सुपर सेट है ए का। और देखें ए के जितने भी एलिमेंट बी में हैं तो ए सबसेट होगा और बी सुपर सेट होगा। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना। ये मोस्टली आपके एमसीक्यूज में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं प्रॉपर सबसेट एंड इक्वल सबसेट। प्रॉपर सबसेट एंड इक्वल सेट्स, वी से दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। अब देखें प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। प्रॉपर सबसेट कहते हैं, यहाँ पे एक बार फिर देखें, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये जो ए है ये प्रॉपर सबसेट है बी का। कब? जब एक कोई भी एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट, यहाँ पे तो तीनों एलिमेंट इसके इधर है ना, कोई भी एक एलिमेंट मस्ट ऐसा होना चाहिए ए का जो कि बी में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज ना, और कोई भी बी का एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होना चाहिए जो कि इसमें ना हो। अब देखें बी में एक 4 है जो इसमें नहीं है, बी में एक 5 है जो इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। इसकी दो डेफिनेशंस हैं, तो ये आपने अच्छे से प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन याद रखनी है। फिर है इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, 4 5 को छोड़ दें, बी में भी 1 2 3 और ए में भी 1 2 3, दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सबसेट कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये होते हैं इक्वल सेट्स जिसमें जो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। मतलब ये जो यहाँ पे अगर 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 हो, यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर भी ए बी सी ही होना चाहिए। फिर इसके बाद है जी एग्जाम्पल, कंसिडर द सेट ऑफ नेचर नंबर। एक नेचर नंबर है n इज इक्वल टू 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये उन्होंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये एक्स के माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से अब आप एक्स की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलेगी 1 और 2। ये आपको फैक्टराइजेशन करनी आती है, ये आपने 6 7 में पढ़ी थी। एक्स के माइनस 3x प्लस 2, इस पर आप वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ आपको आप इसको फैक्टराइज करने के बाद भी एक्स और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एक 1 आएगी और एक 2 आएगी। सेट ऑफ इवन नंबर्स को कैसे राइट करना है, ये एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये, कि इसको आपने 2k से शो करवाना होता है। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स को कैसे शो करवाते हैं, 2k माइनस 1। इवन नंबर्स को 2k से और ऑड नंबर्स को 2k माइनस 1 से शो करवाना है आपने। उसके बाद है जी लेट एस एंड टी बी सेट्स। अगर आपके पास एस एंड टी दो कोई भी सेट्स हैं, एस कंटेन्स टी। अब देखें एस कंटेन कर रहा है टी को, मतलब कि जो एस के एलिमेंट, एस कंटेन कर रहा है टी को, इसका मतलब एस के जो एलिमेंट्स हैं वो टी में मौजूद हैं। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं कि जो एस जो है वो कंटेन कर रहा है टी को। अगर एस में है 1 2 3 4, टी में क्या है 1 2 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एस है, एस ये टी को कंटेन कर रहा है क्योंकि एस में है 1 2 3 और टी में भी है 1 2 3। इसके जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब जो एस है उसमें टी भी है, एस कंटेन कर रहा है टी को। तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो, देखिए टी इसमें है ना सारा, तो इसका मतलब टी सबसेट है। इसको आप लोग एस से लिखेंगे, टी सबसेट है एस का। मैंने बताया था जो सबसेट होता है ना इसकी तरफ ये आता है, और अपन वो जिसके में ये कंटेन कर रहा होता है ये वो वाला आता है, टी सबसेट है एस का। हम इसको एस से भी लिख सकते हैं कि एस जो है वो सुपर सेट है टी का। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे या सुपर सेट है टी का या टी सबसेट है इसका। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ टी, अगर टी का हर एलिमेंट जो है वो एस में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है जी एस माइनस टी। एस माइनस टी का मतलब ये होता है कि जो वो एलिमेंट्स जो एस में हैं जो टी में नहीं है। देखिए आपके पास कोई भी दो सेट होंगे, एक एस होगा एक टी होगा, ये एस है ये टी है। अगर आपने यहाँ पे निकालना है एस माइनस टी, तो ये आपने कैसे निकालना है, एस माइनस टी का मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट्स जो एस में हैं जो टी में नहीं है। यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है 4, जो कि एस में है पर टी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। फिर उसके बाद है जी एस इक्वल्स टी। एस इक्वल्स टी कब होगा, जब जितने भी एस के एलिमेंट्स हैं और जितने भी टी के एलिमेंट्स हैं वो सेम मेंबर्स हों उनके, ठीक है, सेम एक ही तरह के मेंबर्स हों उनके, तो उसका आप लोग कहते हैं एस इक्वल्स टी। उसके बाद है अगेन उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, वो है लेट एस एंड टी बी सेट्स। अगर कोई भी एस एंड टी आपके पास दो सेट्स हैं, एस स्ट्रिक्टली कंटेन्स टी। यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली बात हुई है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। एस स्ट्रिक्टली कंटेन्स टी इफ एस कंटेन्स टी। अगर आपके पास एस है वो कंटेन कर रहा है टी को, बट
टी डज नॉट कंटेन एस इफ़ एवरी मेंबर ऑफ टी इज़ नॉट इन। अब देखिए गौर से क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एस जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन है टी में। कब? जब टी के तो सारे एलिमेंट्स इसमें हैं लेकिन इसका कोई एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। देखिए मुझे बताएं, 4 इसमें है, इसमें एक ही नंबर एक्स्ट्रा है 4 जो कि इसमें नहीं है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि एस स्ट्रिक्टली कंटेन टी, जिसमें एस में तो सारे टी के एलिमेंट्स हैं पर टी में एस का कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर आप इसका गौर से पढ़ेंगे तो यही चीज़ वहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ है यहाँ पे। फिर है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ये हम लोग ना निकाला करते थे, एस का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग लिखा करते थे यू माइनस एस। ठीक है, ये इसके इक्वल होता था। कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर भी आता था ना उसको हम यू से माइनस कर दिया करते थे। तो इसको हम लोग जब फाइंड करते थे वो हम ऐसे करते थे कि वैसे तमाम एलिमेंट्स जो यू में हो इसके आंसर में आप कौन सा लिखेंगी, कौन से मेंबर्स लिखेंगी जो यू में हो पर जो एस में ना हो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको फर्ज कर लूँ कि ये है यू और ये है एस, तो निकालते हैं जी यू माइनस एस। तो ऐसे एलिमेंट जो यू में है जो एस में नहीं है वो सिर्फ एक 4 है, जो कि यू में है जो एस में नहीं है। ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3, तो ये 4 ऐसा है जो इसमें नहीं है। तो हम ये क्या लिखेंगे, एस का कॉम्प्लीमेंट ऐसे होती हैं जो कि यू में यूनिवर्सल सेट में होते हैं और जो एस में नहीं होते, वो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखने होते हैं। फिर है यूनियन ऑफ एस। यूनियन ऑफ एस में क्या करना है, यूनियन एस में दोनों आएंगे, वो तमाम एलिमेंट जो एस में भी हैं वो तमाम एलिमेंट जो कि टी में भी हैं, उन तमाम मेंबर्स को लिख के जो सेट बनेगा वैसे यूनियन टी होगा। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का आप लोगों को अच्छे से पता है, इंटरसेक्शन में भी आपके पास इसी तरह 2 सेट्स होते हैं एस एंड टी। आपने दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, वो एलिमेंट्स जो इन दोनों में हो, ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4 5, तो इसके आंसर में क्या आएगा 1 2 3 4, ये चीज़ आएगी जो कि इन दोनों में है, जो इसमें भी है जो इसमें भी है, वो तमाम मेंबर्स जो मिल रहे हैं उनको आप निकलेंगे तो हो जाएगा एस इंटरसेक्शन टी। फिर उसके बाद है जी अ सेट विच हैज़ ओनली वन मेंबर एक्स नॉट इज़ अ सिंगलटोन सेट। सिंगलटोन नेम से ही जाहिर है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो तो इसको आप लोग क्या नेम देते हैं, सिंगलटोन का नेम देते हैं। फिर उन्होंने अगेन यहाँ पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को राइट किया है। इंटरसेक्शन मोस्टली ये क्या होता है कि ऐसे इंटरसेक्शन टी वो अक्सर खाली सेट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो एस में भी हो टी में भी हो, और जब ये एम्पली सेट आ जाए तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जो एस एंड टी है दोनों क्या डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या सेट्स हैं, डिसजॉइंट, मतलब कि ना कोई इसमें इसका है ना कोई इसमें इसका है, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। फिर सिंगलटोन की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें हमारे पास जस्ट वन मेंबर होता है। यहाँ पे उन्होंने बात ये थोड़ा बहुत ये डायग्राम से समझाया हुआ है। ये है एस सुपर सेट है टी का, देखें ये एक है सेट एस, ठीक है, इसमें टी के एलिमेंट्स भी हैं, तो यहाँ पे उन्होंने टी बनाए हुए, 2 सेट बनाए हुए हैं। पहले सेट एस बनाया, सेट एस में टी भी आ रहा है तो यहाँ पे छोटा से करके टी भी लिख दिया। अब देखें एस के अंदर टी है लेकिन टी के अंदर एस नहीं है। टी था ना 1 2 3 और ये था 1 2 3 4, मतलब एस में जो 1 2 3 था उसमें टी आ रहा है लेकिन टी के अंदर एस नहीं आ रहा है क्योंकि टी के अंदर एस का कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो ये एस बाहर है, एस सुपर सेट है और टी क्या है, सबसेट है, और सबसेट हमेशा अंदर बनता है, सुपर सेट वाला सेट बाहर होता है। ये है यूनियन टी। यूनियन टी में मैंने आपको बताया था कि वो दोनों कोलैब करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स राइट किए जाते हैं, तो इस तरह ये होता है यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो जो मिल रहे होते हैं, 2 सेट बनाए ना, जो जगह मिल रही है इन दोनों की, ये क्या है, एस इंटरसेक्शन टी है। और जब एस इंटरसेक्शन टी 5 के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये दूर दूर है, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। फिर उसके बारे में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, ये हम नेक्स्ट 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि नंबर थ्योरी क्या होती है। नंबर थ्योरी में सिंपल ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम हर तरह के जो नंबर्स के दरम्यान में रिलेशन है ना उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर होल नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं, कंपोजिट नंबर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, सारे हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं नंबर थ्योरी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के दरम्यान में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसमें और कुछ भी खास नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। ये एक एमसीक्यूज है, यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होती हैं ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के। उसके बाद ये चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, ये चीज़ बहुत अहम है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, 0 1 2 3 अप टू 7। नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव नहीं होते मतलब वो नेगेटिव होते हैं, 0 -1 -2 अप टू 7। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें प्लस वाले भी आते हैं जिसमें माइनस वाले भी आते हैं, दोनों लिखने हैं आप लोगों ने। फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, वो होती है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a + b किसके इक्वल होता है, b + a के इक्वल होता है। 2 + 4 का आंसर किसके इक्वल होगा, 4 + 2 के इक्वल होगा। 2 + 3 का आंसर किसके इक्वल होगा, 3 + 2 के इक्वल होगा। तो ये सारी चीज़ें ये है, उसमें और कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। कोई नोट्स वगैरह चाहिए वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।